स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडवर्ब्स का रिवीजन कराया था। आज मैं रिवीजन लूंगा मोडाल्स का। मोडाल्स ऑक्सिलरीज यानी कि मोडाल्स। मोडाल्स आर दोज ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट हेल्प द मेन वर्ब इन एक्सप्रेसिंग मोड्स सच एज एबिलिटी, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, एडवाइस या डिटर्मिनेशन। द मेन ऑक्सिलरीज या मेन मोडाल्स आर shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought to, used to, need and dare. These are called modals. Let us study of some modals, how we can use them. कैन के लिए एग्जाम्पल्स हैं आई कैन रन 10 miles विदाउट ए ब्रेक। तो ये कैपेसिटी शो कर रही है, कैपेबिलिटी है हमारी। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। तो कैन जो है कर सकने के लिए होता है। दे कैन नॉट लीव विदाउट कंप्लीटिंग द वर्क, ये परमिशन है। इट कैन रेन एनी टाइम नाउ, पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि इट कैन रेन, कभी भी बारिश हो सकती है। अब कैन का पास्ट होता है कुड। कुड को कैसे यूज करते हैं? दीपक कुड लिफ्ट 20 kg ऑफ वेट व्हेन ही वाज जस्ट 15। ये पास्ट एबिलिटी को शो कर रहा है कि दीपक 20 किलो वजन उठा सकता था जब वो 15 साल का था केवल। कुड यू हेल्प मी सेट द टेबल प्लीज, ये रिक्वेस्ट है, इसलिए कुड से स्टार्ट किया है इसको। कुड यू हेल्प मी। आई कुड हैव अटेंडेड द वेडिंग व्हेन आई रिसीव्ड द इन्विटेशन लेटर इन टाइम। ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है। मे, इसके बाद मे का यूज परमिशन के लिए होता है, पॉसिबिलिटी के लिए हो सकता है, विश के लिए होता है। जैसे परमिशन के लिए मे आई शेयर योर लंच, तो ये परमिशन है, ये मांग रहा है वो कि मे आई शेयर। पॉसिबिलिटी के लिए इंडिया में विन द हॉकी मैच, ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि इंडिया जीत सकता है हॉकी मैच। विश, मे यू सक्सीड, ये हमारी विश है कि मैं तुम सफल हो, मे यू सक्सीड। मे का अपोजिट होता है माइट। एग्जाम्पल्स, माइट पास्ट टेंस, मे का पास्ट टेंस माइट होता है, पास्ट पॉसिबिलिटी को भी शो करता है ये। जैसे ही सेड टू मी दैट आई माइट डू एज आई प्लीज्ड। ऐसे ही हर सिस्टर might have become a nurse, past ability है ये, possibility। और my father might fly to Canada, I am not sure though। अब will का यूज, क्या चल तो रहा है? विल जोड़ देना। विल एग्जाम्पल्स, ये सिंपल फ्यूचर के लिए होता है, जनरल इंस्ट्रक्शंस, हैबिट के लिए, कमांड के लिए और रिजल्ट के लिए। जैसे द मैनेजर विल इंस्पेक्ट द ऑफिस टुमारो, ये सिंपल फ्यूचर के लिए है कि मैनेजर जो है वो ऑफिस को इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे कल। ऑल द स्टूडेंट्स विल पुट ऑन द ceremonial ड्रेस, ceremonial ड्रेस। He will talk
अबाउट नथिंग बट गेम्स, ये हैबिट है. विल यू बी क्वाइट नाउ, ये कमांड है, क्या तुम चुप रहोगे. इफ यू टीज ए डॉग इट विल अटैक यू, ये रिजल्ट शो कर रहा है कि अगर तुम उसे तंग करोगे कुत्ते को तो वो तुम्हें काट लेगा, अटैक करेगा तुम पर. When used with I and we will express promise, determination, willingness, threat, etc. मतलब I और we के साथ भी will का यूज होता है जब कभी हमारे कोई प्रॉमिस करते हैं या कोई पक्की डिटर्मिनेशन के लिए होता है या विलिंगनेस के लिए होता है. जैसे I will always remember what you have done for me, ये प्रॉमिस है. He will pass the examination with high grades, ये डिटर्मिनेशन है. I will help you complete your homework, ये विलिंगनेस के लिए है. The principal will turn you out if you do not mend your ways, ये थ्रेट है. अब वुड विल का पास्ट फॉर्म है. जैसे ही पास्ट टेंस ऑफ विल होता है ये. ही इन्फॉर्म्ड दैट ही वुड नॉट कम टू फॉलोइंग डे. वुड यू ड्रॉप मी एट अजमेरी गेट प्लीज, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है. ऑफर के लिए वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफी विद मी, कोई ऑफर करते हैं उसके लिए वुड का यूज होता है. कोई पास्ट हैबिट हो, अपनी पुरानी आदत हो, जैसे समटाइम्स ही वुड गेट एंग्री विद मी, या कोई कंडीशनल पॉसिबिलिटी हो, जैसे इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई काइट ए बर्ड, आई वुड फ्लाई लाइक ए बर्ड इन द स्काई. अब शैल का यूज. वी शैल prepare a theatre presentation for the literature festival, ये नॉर्मल फ्यूचर है. ऑर्डर या कमांड के लिए you shall keep standing until I ask you to sit down, ऑर्डर है ये कमांड के लिए होता है. थ्रेट के लिए you shall be fined if you do not pay your school fees on time. Next, promise के लिए each one of you shall have a story book for me, ये promise है. और ऑफर के लिए shall I call in the doctor for you. अब इसके बाद should का यूज. should जो है shall का पास्ट टेंस है. शैल का पास्ट टेंस शुड होता है ये. इसके लिए एग्जांपल, मीरा स्टेटेड दैट शी वुड बी देयर ऑन टाइम. एडवाइस के लिए द पेशेंट शुड टेक मेडिसिन्स ऑन टाइम टू गेट वेल सून. तो ये एडवाइस हो गई, तो इसलिए शुड का मतलब ऐसे चाहिए होता है. सिंस यू आर रिच यू शुड हेल्प द पुअर, मोरल ड्यूटी है ये. कंडीशन के लिए शुड यू मीट हिम आस्क हिम टू सी मी. वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्लिप एंड हर्ट योर सेल्फ. लेस्ट जहां भी होगा लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना. विद लेस्ट कन्वे एडवाइस और कॉशंस, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होता है. इसके बाद मस्ट. एग्जाम्पल्स, मस्ट कंपल्सन के लिए होता है, मस्ट नेसेसिटी के लिए, जरूरी के लिए. जैसे यू मस्ट हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस विद यू व्हेन यू आर ड्राइविंग एनी व्हीकल, तो मस्ट का यूज हुआ. कंक्लूजन में द बिजनेसमैन हैज ए फ्लीट ऑफ एक्सपेंसिव कार्स, ही मस्ट बी क्वाइट रिच. He has practiced a lot. He must win the race.
स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी? द डिवोटीज मस्ट नॉट एंटर द टेम्पल विद देयर फुटवियर ऑन, ये प्रोहिबिशन है। अब ought to का यूज, ought to एग्जाम्पल्स, ये मोरल ऑब्लिगेशन के लिए होता है। चिल्ड्रन ought to show respect to their teachers and elders, जब हमारी मोरल ड्यूटी आती है वहां पर ought to का यूज होता है। You ought to have helped your friend when he was in trouble, राइटफुलनेस के लिए। ought not we to love our motherland, ये हमारी ड्यूटी है। अब यूज टू का यूज टू कोई आदत होती है हमारी, उसके लिए यूज टू का होता है यूज डिसकंटिन्यू हैबिट, मतलब हम कोई हमारी आदत है कंटिन्यू डेली हम जैसे कोई काम करते हैं तो वो यूज टू होता है। वी यूज टू वॉच मैनी मूवीज इन आवर स्कूल डेज, यूज टू। माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी स्टोरीज ऑफ मोरल हीरोज इन माई चाइल्डहुड, ये पास्ट हैबिट थी ये जो ग्रैंड मदर हमें हमेशा कहानी सुनाती थी, इसलिए यूज टू का यूज हुआ। नीड ऑब्लिगेशन के लिए होता है, नेसेसिटी के लिए होता है, कंपल्सन के लिए होता है। एग्जाम्पल, आई एम फाइन, यू नीड नॉट वरी अबाउट मी। दूसरा, चिल्ड्रन नीड टू प्रैक्टिस ओबीडियंस, नेसेसिटी। नेक्स्ट, कंपल्सन के लिए, नीड यू बी सो रूड टू मी। इसके बाद है डेयर, डेयर होता है हिम्मत करने के लिए। एग्जाम्पल जैसे, हाउ डेयर यू आंसर योर फादर बैक, मतलब हिम्मत करने के लिए होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पिताजी को जवाब देने की, उनसे उल्टा बोलने की। शी डेयर नॉट वेड इन टू द डीप वाटर्स, ये कॉन्फिडेंस है। थर्ड, डेयर वन क्रॉस द डार्क फॉरेस्ट ऑल एलोन। इसके बाद नंबर 4, आई डेयर से दैट यू आर ए लायर। तो डेयर का यूज इस तरीके से हो गया, हिम्मत करने के लिए होता है। इसके बाद मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा एक्सरसाइज का। यहाँ पे मोडल्स की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन है, fill in the blanks, fill in the following blanks choosing the correct modal from the bracket. First, be careful lest you dash fall. तो यहाँ पर should या वुड क्या आ सकता है? तो यहाँ पर लेस्ट आया हुआ है तो उसके साथ हमेशा शुड आता है, लेस्ट। बी केयरफुल लेस्ट यू शुड फॉल। नंबर 2, यू डैश हैव गुड मैनर्स। May, ought to, should।
तो इनमें से यू के साथ यहाँ पर आएगा और टू। थर्ड, नो वन न्यू whether he dash come or not। यहाँ पे will, might या would, इसमें यूज होगा नो वन न्यू। न्यू आ गया, न्यू पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब ई के साथ वुड लगेगा। नंबर 4, he said that he dash return tomorrow। कैन, वुड या शैल। तो सैड आ गया है, सैड से पता लग रहा है कि पास्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर ही के साथ वुड आएगा। नंबर 5, द फादर होप दैट द son dash improve, must, shall या might। तो यहाँ पर might का यूज होगा। नंबर 6, dash God bless you, may, must या could। तो यहाँ पर आएगा may God bless you, और यहाँ पर लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। नंबर 7, you dash have given him a helping hand it was your duty, should, could, would। तो यहाँ पर यू के साथ शुड का यूज होगा। यू शुड हैव गिवन हिम ए हेल्पिंग हैंड। Then number 8, you dash go now may oblique can। तो यहाँ पर may का यूज होगा। Number 9, dash you please shut the door, can oblique could। तो यहाँ पर आएगा पोलाइट रिक्वेस्ट है तो कुड होगा, कुड यू प्लीज शट द डोर, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। नंबर 10, वी डैश हरी वी आर वेरी लेट। तो यहाँ पर वुड,
शुड या मस्ट, इन तीनों में से कोई एक यूज होगा तो वी के साथ मस्ट का यूज होगा. वी मस्ट हरी, वी आर वेरी लेट. देन 11, टू बी healthy, you dash eat simple food and take regular exercise, जिसमें shall, should, can या will, तो इसमें यूज होगा टू बी हेल्दी, यू शुड ईट सिंपल फूड एंड टेक रेगुलर एक्सरसाइज. 12, गांधी जी डैश हैव his evening meal soon after his evening prayer. Shall, should या फिर वुड, तो यहाँ पर आएगा गांधी जी वुड हैव. गांधी जी वुड हैव हिज इवनिंग मील सून आफ्टर हिज इवनिंग. देन 13, सम पीपल डैश ट्राई टू क्रॉस a busy road against the traffic lights. Shall या फिर will, तो यहाँ पर आएगा some people will try to cross a busy road against the traffic light. 14, trespassers dash be punished. Shall या फिर will, तो यहाँ पर आएगा shall. 15, और लास्ट सेंटेंस, if we were an honest man, he dash take any bribe. Would, wouldn't, तो यहाँ क्या आना चाहिए? wouldn't. If we were an honest man, he wouldn't take any bribe. तो इस तरीके से इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. आप इसको अच्छी तरह से वीडियो को समझो और ये जो पीडीएफ भेज रहा हूँ इसको अच्छी तरह इसमें अपने रजिस्टर में साफ राइटिंग में कर लेना, प्रैक्टिस करो और अपने पेपर की तैयारी करो अच्छी तरीके से. ओके.